हेलो दोस्तों, रेंट गर्लफ्रेंड के बिल्कुल एपिसोड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेंट गर्लफ्रेंड एपिसोड नंबर 8 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है याइमोरी यहाँ पर शॉपिंग करने निकली थी। शॉपिंग करने के बाद वो डायरेक्ट यहाँ पर काजुया के अपार्टमेंट पे जाती है। काजुया यहाँ पर दरवाजा खोलता है। इसके बाद याइमोरी बोलती है, यूहू, आज हम लोग मास्टर की वर्जिनिटी लूज होने की पार्टी करने वाले हैं। काजुया इसके बाद बोलता है, हाँ क्या बोल रही हो ये सब। याइमोरी बोलती है, अरे अरे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, एक आदमी के लिए ये एक सेकंड बर्थडे की तरह है। इसके बाद काजुया याइमोरी को सब कुछ बताती है कि ट्रिप पे क्या क्या हुआ। इसको सुनकर याइमोरी बिल्कुल शॉक हो जाती है। याइमोरी बोलती है, क्या आपने कुछ भी नहीं किया? आप मजाक कर रहे हैं, है ना? काजुया बोलता है, हम लोग फिल्मिंग करने में बहुत ही बिजी थे। और हाँ, तुमने ये सब क्या किया था? तुमको कुछ आइडिया भी है? मिज़ुहारा के साथ अकेला रहना मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया था। लेकिन इसके बाद याइमोरी बोलती है, लेकिन कुछ तो प्रोग्रेस हुआ होगा ना। इस वक्त काजुया को मिज़ुहारा और काजुया के बस वाले मूवमेंट के बारे में याद आता है, जहाँ पर मिज़ुहारा काजुया के कंधे पे सो गई थी। और काजुया के फेस को देखकर मिज़ुहारा समझ जाती है कुछ न कुछ यहाँ पर हुआ होगा। काजुया और याइमोरी की इन सब बातों को सुनकर मिज़ुहारा भी अपने कमरे से बाहर निकल के आती है और मिज़ुहारा को देखकर वो दोनों भी शॉक हो जाती है। मिज़ुहारा बोलती है, तुम लोग बातों से ज्यादा चिल्ला रहे हो ऐसा लग रहा है। तुम लोग जानते हो ना यहाँ पर लोग रहते हैं। ओ याइमोरी, लगता है तुम अपने फ्लू से रिकवर हो गई। याइमोरी हंसते हंसते बोलती है, हाँ हाँ बिल्कुल। इसके बाद मिज़ुहारा ये भी बताती है कि वो सितंबर 13 को अपनी ग्रैंडमा को मूवी दिखाने के लिए ले जाने वाली है। काजुया मिज़ुहारा को इतना कैजुअली बातें करते हुए सोचता है, इस तरीके से कैजुअल कन्वर्सेशन करते हुए मुझे लग रहा है कि हम लोग सच में दोस्त हैं। और मेरे ख्याल से ये कोई बुरी बात तो नहीं है। मिज़ुहारा, काजुया और याइमोरी जब बातें कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर रूका भी आती है और रूका काफी ज्यादा गुस्से में दिख रही थी। रूका को यहाँ पर देखकर वो सभी चौंक जाते हैं। काजुया बोलता है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो रूका? रूका बोलती है, मैं तो यहाँ से सिर्फ गुजर रही थी और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। याइमोरी यहाँ पर बोलती है, हम लोग तो ऐसे ही बात कर रहे थे, ये तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। रूका इसके बाद बोलती है, तुम लोगों को जो करना है वो कर लो, मुझे कोई भी परवाह नहीं है। मिज़ुहारा सिर्फ एक रेंटल गर्लफ्रेंड है और याइमोरी काजुया का नेबर है और मुझे यकीन है अपने आसपास इतने सुंदर लड़कियों को देखकर काजुया बहुत ही ज्यादा खुश होगा। सही कहा ना मैंने, काजुया? रूका काजुया को काजुया कह के बुला रही है। ये देखकर वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। रूका इसके बाद बोलती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ काजुया, और तुम अगर ये सब एंजॉय कर रहे हो तो मैं भी बहुत खुश हूँ। इसके बाद रूका काजुया के हाथ पकड़ के बोलती है, हम लोग को ऐसे बाहर बात नहीं करना चाहिए, चलो हम लोग अंदर चलते हैं। याइमोरी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद याइमोरी बोलती है, मिज़ुहारा जल्द से जल्दी अपनी कपड़े उतारो। मिज़ुहारा बोलती है, मैं ये सब क्यों करूँ, और वैसे भी ये बिल्कुल नॉर्मल है। रूका उसकी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद मिज़ुहारा अपने कमरे पे चली जाती है और याइमोरी अपने कमरे पे। लेकिन मिज़ुहारा तभी भी उसी बारे में ही सोच रही थी। मिज़ुहारा सोचती है, आखिरकार सबको क्या हो गया है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, टोटली नॉर्मल। इसके बाद मिज़ुहारा काजुया के नाम बोलने की कोशिश करती है और जैसे वो काजुया बोलती है वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है। इसके बाद मिज़ुहारा बोलती है, अरे ये क्या था, आखिर मैं इतनी स्टूपिड की तरह क्यों बिहेव कर रही हूँ। इसके बाद हम लोग एक बार फिर से काजुया और रूका के कमरे पे ले जाया जाता है, जहाँ पर रूका मिज़ुहारा को चिढ़ाने के लिए काजुया के अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर चिल्लाकर बोलती है, काजुया तुम क्या कर रहे हो। और इसके बाद फाइनली जाकर मूवी का दिन आ जाता है। मिज़ुहारा अपनी ग्रैंडमा को लेकर थिएटर में आ रही थी। काजुया भी वहाँ पर ही था। काजुया उन दोनों के लिए वेट कर रहा था। मिज़ुहारा की ग्रैंडमा सायोरी-सान बोलती है, मैं आज के दिन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। इसके बाद वो लोग थोड़ा लिटिल चिट चैट करके थिएटर में जाने लगते हैं। थिएटर में पहुंचकर हम लोगों को जानने को मिलता है ये एक 200 सीट वाला थिएटर है और उसके साथ साथ मिज़ुहारा की ग्रैंडमा क्योंकि व्हील चेयर पे है, ताकि मिज़ुहारा उनके साथ बैठकर मूवी देख पाए, तो उसके लिए भी अलग से इंतजाम किया गया है। लेकिन तभी काजुया बोलता है, हम लोग एक्चुअली आज इस मूवी को नहीं दिखाने वाले हैं, अभी भी मूवी एडिटिंग में चल रहा है और ये कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगा। इस बात को सुनकर मिज़ुहारा की ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन अचानक से वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो बोलती है, अरे क्या 200 लोग, मिज़ुहारा भी उस स्क्रीन पे होने वाली है और सभी लोग उसको देखने वाले हैं, है ना? मिज़ुहारा बोलती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये मूवी तो है। मिज़ुहारा की ग्रैंडमा बोलती है, मैं तुम्हारे डेब्यू को देखने के लिए वेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ तुमको उतने बड़े पर्दे पे देखकर कैसा लगेगा। इसके बाद मिज़ुहारा की ग्रैंडमा थोड़ा इमोशनल हो जाती है और बोलती है, ये काफी स्ट्रेंज है ना? मैंने तुम्हें कभी भी उतने बड़े पर्दे पे नहीं देखा। इसके बाद अचानक से मिज़ुहारा बाथरूम का बहाना करके चली जाती है, लेकिन जाते जाते अपनी ग्रैंडमा के इस बिहेवियर को सोचकर वो हंसने लगती है। इसके बाद मिज़ुहारा की ग्रैंडमा काजुया को इस मूवी को बनाने के लिए शुक्रिया भी कहती है। इसके बाद काजुया बोलता है, मिज़ुहारा के साथ काम करना मेरे लिए इनफ है। मिज़ुहारा हमेशा से एक अनअटेनेबल प्राइस है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग अभी तक क्यों डेट कर रहे हैं। अगर वो मुझे कल रिजेक्ट कर दे तो मैं सरप्राइज नहीं हूँगा। इसको सुनकर ग्रैंडमा सायोरी थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, लेकिन इसके बाद वो बोलती है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है काजुया, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। लेकिन इसके बाद काजुया बोलता है, लेकिन फिर भी मेरे लिए मिज़ुहारा एक बहुत ही बड़ी जीनियस है और उसके ड्रीम को देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ मैंने आज तक कुछ भी ऐसा नहीं चाहा जिसको मैं अचीव करना चाहता हूँ। अगर वो हैप्पीनेस ढूंढ नहीं पाती तो ये पूरा दुनिया गलत है। काजुया की इस बात को सुनकर ग्रैंडमा सायोरी
सायूरी बोलती है, क्या तुम इसको एक बार फिर से बोल सकते हो, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। काजुया इसके बाद थोड़ा पैनिक करके बोलता है, अरे नहीं, मैं ये दोबारा नहीं बोल सकता। इसके बाद मिजुहारा वहाँ पर आती है और काजुया बात उनका बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी ग्रैंडमा सायूरी मिजुहारा को बोलती है, चिजुरू मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहती हूँ। इसको सुनकर चिजुरू यानी कि मिजुहारा थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। ग्रैंडमा सायूरी बोलती है, मिजुहारा क्या तुमको इस फिल्म बनाने में कुछ दिक्कत हो रहा है? क्या तुम अपने ग्रैंडफादर और मेरे बारे में रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हो? क्या तुम हमारी वजह से इतना मेहनत कर रहे हो? मिजुहारा इन सब बातों को सुनकर थोड़ी देर चुप रहती है, लेकिन इसके बाद बोलती है, क्या बस इतना ही? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ग्रैंडमा। हाँ, पर मूवी के दौरान कुछ जगह टफ थे, लेकिन मुझे सपने देखना पसंद है और मैं जानती हूँ कि मुझे यही करना है। ठीक है, मैं कॉफी लेने के लिए जा रही हूँ। इसके बाद हम लोग को थोड़ा फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहाँ पर ग्रैंडमा सायूरी अपने हस्बैंड यानी कि मिजुहारा के ग्रैंडफादर के साथ बातें कर रहे थे मिजुहारा के ड्रीम के बारे में, जहाँ पर मिजुहारा के ग्रैंडफादर मिजुहारा को एक एक्टर बनाना चाहते थे और ये मिजुहारा का भी ड्रीम था। लेकिन तभी ग्रैंडमा सायूरी ने इस बात का ऑब्जेक्शन किया था। उनको लगता था कि ड्रीम कभी भी सच नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद बहुत बार समझाने के बाद ग्रैंडमा सायूरी राजी हो गई थी। तभी मिजुहारा के ग्रैंडफादर ने यह भी बोला था, सायूरी अगर मैं तुम्हारे पहले मर जाऊं तो मिजुहारा को एक बात पूछना, क्या ये ड्रीम करना उसके लिए पेनफुल है? मैं उसके ऊपर कोई भी बोझ नहीं डालना चाहता। इसके बाद हम लोग एक बार फिर से प्रेजेंट पे आते हैं, जहाँ पर मिजुहारा की ग्रैंडमा यानी कि सायूरी सोच रही थी, लगता है मैं गलत थी। चिजुरू बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसे एक्टिंग करना पसंद है और एक्टिंग ही उसको इतना केयर फ्री बनाती है। उसके आसपास उसके मूवी देखने के लिए बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग ताली बजाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि मिजुहारा एक बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस का नेम है? तुमने जो उसके लिए किया वो सब कुछ गलत नहीं था, क्या तुम देख रहे हो कात्सुई? तो इसके बाद हम लोगों को काजुया के पास ले जाया जाता है और काजुया बाथरूम पे था, लेकिन वो बाथरूम में भी मिजुहारा की ग्रैंडमा की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा था। काजुया ये भी सोचता है, डायरेक्टर ने बोला था मूवी का एडिटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो हम लोग मिजुहारा के ग्रैंडमा को बहुत ही जल्दी ये मूवी दिखा पाएंगे। काजुया जैसी बाथरूम से निकलता है, वो देखता है मिजुहारा उसके लिए वेट कर रही है। काजुया मिजुहारा को देखकर पर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद मिजुहारा बोलती है, ग्रैंडमा बहुत ही खुश थी, तो मैं तुमको थैंक्स बोलना चाहती थी। मिजुहारा को थैंक्स बोलते हुए देखकर काजुया बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद मिजुहारा अपने एम्बैरेस वाले फेस को छुपाकर वहां से जाने लगती है। मिजुहारा बोलती है, ठीक है मैं कॉफी लाने के लिए जा रही हूँ। इसके बाद हम लोग को एक बार फिर से मिजुहारा के ग्रैंडमा के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है मिजुहारा की ग्रैंडमा अपने व्हील चेयर से गिर गई थी और आसपास के लोग ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। कुछ लोग बोल रहे थे एम्बुलेंस को बुलाओ और कुछ लोग बोल रहे थे किसी ने इनकी फैमिली को देखा है क्या? लेकिन दूसरी तरफ पर काजुया और मिजुहारा कॉफी पी रहे थे। इसके बाद जैसे काजुया और मिजुहारा कॉफी लेकर ग्रैंडमा सायूरी के पास जाते हैं, वो देखते हैं ग्रैंडमा सायूरी नीचे फ्लोर पे गिर चुकी है, जिसको देखकर वो दोनों ही पैनिक करने लगते हैं। काजुया मिजुहारा को एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोलता है, लेकिन मिजुहारा वो भी नहीं कर पाती है। लेकिन वो लोग जैसे तैसे करके ग्रैंडमा सायूरी को लेकर हॉस्पिटल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन काजुया सोचता है, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम लोगों ने उनको कुछ ज्यादा ही थका दिया? अभी मिजुहारा की हालत कैसी है? इसके बाद मिजुहारा ग्रैंडमा सायूरी के कमरे से बाहर आती है। काजुया दौड़कर मिजुहारा के पास जाता है और ग्रैंडमा सायूरी की हालत के बारे में पूछता है। मिजुहारा बोलती है, उन लोगों ने बोला ये एंड है और आज रात के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लगता है ग्रैंडमा ने अपने आप को बहुत ही ज्यादा थका लिया। इसको सुनकर काजुया बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और ग्रैंडमा सायूरी के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद काजुया सोचता है, आखिर मैं इस सिचुएशन पे मिजुहारा को क्या बोलूं? इसके बाद मिजुहारा बोलती है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें मूवी बनाने को भी बोला और शायद मैं अभी वो मूवी ग्रैंडमा को भी नहीं दिखा सकती। अभी मेरे पास कोई भी रिग्रेट्स नहीं है। काजुया सोचता है, आखिरकार ये लड़की क्या बोल रही है? उसको कोई भी रिग्रेट्स नहीं है? इसका मतलब क्या है? ऑफ कोर्स उसके रिग्रेट्स होंगे। हम लोगों ने इतना मेहनत किया इस मूवी के पीछे ग्रैंडमा सायूरी को दिखाने के लिए, आखिर वो ऐसे रिग्रेट ना होने की बहाना कैसे कर सकती है? काजुया मिजुहारा को इतना सैड देखकर सोचता है, अगर मैं उसका रियल बॉयफ्रेंड होता तो मैं उसको पीछे से जाकर हक कर लेता और उसको दिलासा देने की कोशिश करता। काजुया इसके बाद सोचता है, नहीं, मैं यहाँ पर ये सब क्या सोच रहा हूँ, मैं सच में एक इडियट हूँ। इसके बाद मिजुहारा बोलती है, ठीक है अभी मुझे जाना चाहिए। इसको जाने से पहले काजुया मिजुहारा को बोलता है, क्या ग्रैंडमा सायूरी बेहोश है? मिजुहारा बोलती है, हम लोग ज्यादा अच्छे से कुछ नहीं जानते, डॉक्टर ने बोला कि वो हमें सुन सकती है, लेकिन उनसे हमको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसके बाद काजुया बोलता है, क्या ये ठीक रहेगा कि हम लोग को अपने बारे में उनको सब कुछ नहीं बताना चाहिए? इस बात को सुनकर मिजुहारा थोड़ा सरप्राइज हो जाती है। काजुया इसके बाद बोलता है कि हम लोग को उन्हें बोलना नहीं चाहिए कि हम लोग लवर्स नहीं है, मेरा मतलब यही तो सच है ना? इस पर मिजुहारा थोड़ा गुस्सा होकर बोलती है, इसका मतलब क्या है? मैंने तो सोचा था कि हम लोगों ने ये सब कुछ सेटल कर लिया है, क्या तुम उनकी हालत को और भी बिगाड़ना चाहते हो? इसके बाद काजुया भी बोलता है, क्या तुम उन्हें सच ना बताकर विदा करना चाहती हो? वो तुम्हारी फैमिली की लास्ट मेंबर है और उनको बिना सच बताए क्या तुमको इसकी वजह से बाद में बुरा फील नहीं होगा? क्योंकि मैं श्योर हूँ ग्रैंडमा सायूरी तुम्हारे लिए ऐसा कभी भी नहीं चाहती होगी। क्या तुम्हारे अंदर सच में कोई रिग्रेट नहीं है? इसके बाद मिजुहारा बोलती है, आखिर अभी क्यों? तुम तो अभी तक इसी रोल पे थे। काजुया इसके बाद बोलता है, लेकिन शायद ये हमारा लास्ट चांस है। मिजुहारा इसके बाद बोलती है, तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? इसकी वजह से हो सकता है वो तुम्हें हेट भी करे। लेकिन इसके बाद काजुया बोलता है, मुझे कोई भी परवाह नहीं है, तुम्हारा फीलिंग्स पहले मैटर करता है।
काजुया के मुंह से ये बात सुनकर मिजुहारा भी शौक हो जाती है। इस बार मिजुहारा बोलती है, तुम पागल हो, सच ना चाहते हुए भी छुपाना, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद मिजुहारा अपनी ग्रैंडमदर के पास चली जाती है और काजुया एक बार फिर से बाहर बैठ के पिछले बातों के बारे में सोचता है। काजुया सोचता है, क्या ये सच में सही रहेगा? मिजुहारा की बातों में भी पॉइंट है, लेकिन हमने अगर उनको सच नहीं बताया तो मिजुहारा को बाद में रिग्रेट होगा और मुझे यकीन है ग्रैंडमा सायोरी सब कुछ समझ जाएगी और मिजुहारा की खुशी अभी सबसे पहले मैटर करता है। काजुया जब इन सब के बारे में सोच रहा था तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है और इस मैसेज को देखकर काजुया के मन में हम लोग को एक बार फिर से एक होप देखने को मिलता है और काजुया तुरंत भागकर हॉस्पिटल से कहीं पर जाने लगता है। एंड दैट्स इट फॉर द एपिसोड नंबर 8। तो एपिसोड नंबर 8 तुमको कैसा लगा ऑब्वियसली मेरे को कमेंट करके बताओ एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।